स्टार्ट कर रहे हैं भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर कौन सा है ये तुम्हारा 5। ठीक है, अब भाई चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होता है। तीन चीज़ें होती है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज़। ठीक है, तो सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स। सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है, सीक्वेंस ही होता है विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। सीक्वेंस ही होगा, ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स ही होंगे, लेकिन एक स्पेशल रूल, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। सीरीज क्या होता है? सीरीज एक सीक्वेंस ही होगा विद प्लस और माइनस इन बिटवीन द टर्म्स। टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस लगा देंगे तो उसे क्या बोल देंगे? सीरीज। अब यहां से बात उठती है टर्म क्या होता है। टर्म जैसे कि सीक्वेंस का एक एग्जांपल देता हूं, 2 9 19 27, कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं, कोमा से सेपरेट हो रखे हैं, तो ये जो कोमा से सेपरेट हुए हैं इसको क्या बोलेंगे? टर्म नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे? टर्म नंबर 2। इसको टर्म नंबर 3। इसको टर्म नंबर 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ हो रहा है? ठीक है, नहीं हो रहा। अब सीक्वेंस की बात करते हैं, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। कुछ फॉलो हो रहा है? ये टर्म नंबर 1 है, T1, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 3, ये टर्म नंबर 4, ये टर्म नंबर 5 है। टर्म नंबर 1 2 है। टर्म नंबर 2 के लिए इसको क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई बाय 2। टर्म नंबर 3 के लिए इसको क्या किया मैंने? टर्म नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। कोई दिक्कत? ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं टर्म नंबर 7 क्या होगी श्रेया? चुप रहेंगे सब, श्रेया जवाब देगी। 128 इज करेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? 64। 64 इंटू 2 इज 128। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं संदीप टर्म नंबर n क्या होगा? Tn को हम पहली चीज तो बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी बोल देते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। संदीप एनी आइडिया t की पावर n क्या होगा? बहुत आसान है बच्चे, थोड़ा सा लॉजिक लगा। अनुराग 2 2 गलत है। एकांश नो, कुछ नहीं बेटा, तू अब बहरा ही बैठा रहा यहाँ। गलत। रुद्र, आयुष ये होगा आंसर बोला कर। करेक्ट, 2 to the power n। अगर मैं यहाँ पे n को 1 रखता हूँ तो t1 बनेगा, तो अगर मैं n को यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। देखना t1 2 की पावर 1 है t2 n को 2 रखा तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो t2 क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 4 होता है। n को 5 रखो तो 2 की पावर 5, ये t5 2 की पावर 5 32 होता है। जस्टिफाई हो गया? तो यानी कि ये क्या हुई हमारी जनरल टर्म। वो बहरे, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो पता नहीं किसके ख्यालों में क्या कर रहा होता है। पेन रख दे। इतना समझ आया? तो जनरल टर्म क्या करती है? वो आपको कोई भी नंबर वाली टर्म बता देगी जस्ट बाय रिप्लेसिंग n विद दैट नंबर। अगर मेरे को यहाँ पे 7th टर्म चाहिए तो मैं n को क्या रिप्लेस करूंगा?
7। जब n यहाँ रिप्लेस 7 हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा 7। क्लियर है इतना? जनरल टर्म समझ आ गई? ओके अब सीरीज क्या होता है भाई, इन सबको प्लस या माइनस के साथ जोड़ दो। 16 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी बात समझ आ गई? ये टर्म्स है ना सारी जो कोमा से सेपरेट हो रखी हैं, इन कोमा की जगह प्लस या माइनस लग जाएगा अगर, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी चीज़ सीरीज में। कोई दिक्कत? पक्का? तो प्रोग्रेशन पे हमें ध्यान देना है। प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होता है लेकिन वो स्पेशल रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है भाई, यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे हर टर्म क्या होके आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 होके आ रही है, ये यहाँ पे ये रूल है। एक और रूल बना सकते हैं यार हम, जैसे कि 1 में 3 ऐड कर देते हैं, क्या बनेगा 4 में 3 ऐड कर देते हैं, 7 में 3 ऐड कर देते हैं, फिर 3 ऐड कर देते हैं, फिर 3 ऐड कर देते हैं। तो एक स्पेशल रूल क्या बन गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करो, सेकंड आएगी उसमें 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, 3 ऐड करते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो, इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। एक मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो स्कूल में प्रोग्रेशन का मतलब भी नहीं बताया जाएगा, सीरीज का भी नहीं बताया जाएगा, सीक्वेंस का मेरे को पता नहीं बताते, उन टीचरों को भी नहीं पता होता, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या फ़र्क होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वैसे रेयर है कि पूछेगा कोई, इतनी बेसिक चीज़ नहीं पूछते जनरली। सबसे पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको दो प्रोग्रेशंस बताए थे। एक प्रोग्रेशन क्या था, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ये था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो जनरल टर्म थी वो है 2 की पावर n है, ओके। यानी कि जो भी टर्म मुझे लानी है फर्स्ट टर्म में, वो चीज़ कोई एक चीज़ मल्टीप्लाई करके आएगी, है ना। जैसे यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 2 से, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, आगे वाला भी किससे मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 से एंड सो ऑन। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या था हमारा, 1 में मैंने 3 ऐड किया था ना, 4 7 10 13 16 19 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं +3 +3 +3 +3, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हर टर्म में कुछ स्पेसिफिक नंबर, कुछ मतलब कोई एक स्पेसिफिक नंबर या तो ऐड होता रहे या माइनस होता रहे, माइनस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एडिशन ना, कोई एक नंबर या तो ऐड होता रहे या माइनस होता रहे, उसे कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता रहे, कोई एक ही नंबर, तो उसे क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज अ केस ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लास 11th में हम ये पढ़ेंगे, 10th में नहीं पढ़ेंगे। दिस इज अ केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ऐसे कोई भी एक नंबर बोलो, श्रेया कोई भी एक नंबर बोल, 5। अब मैं एक और नंबर उठाता हूँ अपनी मर्जी से, -2, ठीक है। अब मैं -2 करता जाता हूँ सब में। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 -1 -3 -5 -7 -2 होता जा रहा है। ध्यान से देखो, या तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यार -2 ऐड हो रहा है, या मैं ये बोल सकता हूँ 2 माइनस होता जा रहा है हर टर्म से। बोल सकता हूँ दोनों में से कुछ भी बोलूँ, बात सेम ही पड़ रही है, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का? सोच लो। तो बेसिकली मुझे इससे इसमें आना है तो -2 कर दिया, इससे इसमें आना है -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। एक स्पेसिफिक नंबर ही माइनस या प्लस हो रहा है, हाँ कि ना। तो ऐसी प्रोग्रेशन को, ऐसी सीरीज को, ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना क्लियर है? पक्का आयुष? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसको हम या तो T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या क्या हो गया ये, या A से रिप्रेजेंट करेंगे, या A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किन्हीं भी 3 चीजों में से एक से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते ही, ठीक है। क्या है ये, फर्स्ट
टर्म। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? सोच लो, आयुष लिख मत। दूसरी बात, ये जो स्पेसिफिक नंबर ऐड या माइनस हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं इसकी बात ये है, 4 में से 1 माइनस करो क्या आ रहा है, 7 में से 4 माइनस करो, 10 में से 7 माइनस करो, कोई भी टर्म पकड़ो उससे उससे जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करो, सेम ही नंबर आएगा। इसलिए कॉमन आ रहा है, ये नंबर जो है कॉमन आ रहा है, +3 आ रहा है, सब में आ रहा है, और ये डिफरेंस से आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख, 3 - 5 इज -2, दिस माइनस दिस इज -2। कॉमन क्या आ रहा है सब में डिफरेंस करने से? -2, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? सोच लो, क्लियर है इतना? कोई इशू तो नहीं है किसी को? इतना लिखो। अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए लेता हूँ और मेरे को एक एपी फॉर्म करनी है, तो मुझे इसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करना पड़ेगा, मानते हो? तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस डी। दिस माइनस दिस क्या आ रहा है? दिस माइनस दिस इज डी। डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, मैंने डी ही मान लिया उसको। अब इसमें क्या ऐड करूँ नेक्स्ट टर्म आ जाए? ऑब्वियसली डी ऐड होएगा, तो a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब मुझे एकांश ये बात बताइए, ये कौन सी टर्म है मेरी? फर्स्ट टर्म है भाई, तो इसको मैं a1 लिख दूं, या इसको a लिख दूं, या इसको t1 लिख दूं, तीनों में से सब सही है। ये मेरी कौन सी टर्म है श्रेया? सेकंड टर्म, इसको मैं a2 लिख सकता हूँ। ये कौन सी टर्म है संदीप? a3 बोला करो आपसे। आलिया ये क्या है? स्पर्श, रक्षित, ठीक है। अब कोई मुझे यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करके बता सकता कुछ? शुभ्रनील के अलावा और आयुष के अलावा कोई पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे संदीप को A10 पूछूं तेरे से, A10, तो A10 क्या होगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग? सब चुप, संदीप बताएगा बस। ठीक है, A10 क्या होगा? बोल बोल रूद, कोई दिक्कत नहीं। गलत, करेक्ट, A प्लस। अरे तुम पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर रहे, जो A के पैरों में है D के पास, उसका एक कम आ रहा है। A5 में 4D आ रहा है, A6 में 5D आ रहा है, तो A10 में क्या आएगा? A प्लस 9D। A99 क्या होगा? A प्लस 98D। तो ऐसे ही अगर मेरे को जनरल टर्म AN बताना है, AN क्या होगा संदीप? A प्लस n-1 टाइम्स D। ऑब्जर्वेशन से यही नहीं हो रहा? 3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1, 5 है तो 5 - 1, 6 है तो 6 - 1। क्या डायरेक्ट? कि लिख दे इसको डायरेक्ट? कैसे लिखेगा? ये डायरेक्ट ही तो है। इतना क्लियर है? दिस इज ब्लडी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सबको याद होना चाहिए, नहीं तो 1000 बार लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास से अगर याद नहीं हुआ तो। अब ध्यान से सुनो, मतलब क्या क्या है किसका। AN का मतलब क्या होता है? nth टर्म, या फिर जनरल टर्म, या फिर लास्ट टर्म भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कौन से नंबर की टर्म है? अगर 7th टर्म निकाल रहा हूं तो एन को क्या रखूंगा यहाँ? 7। अपने आप A प्लस 6D हो जाएगा। क्लियर है? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 में से अगर मैं कोई भी 3 चीज़ें तुम्हें दे दूँ तो चौथी निकाल लोगे आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हाँ भाई, यही क्लास में ही है ना तुम? क्लियर है इतना? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, AP जस्टिफाई करने के लिए अगर मैं A2 - A1 पूछूँ आपसे, क्या है? D। अगर मैं A3 - A2 पूछूँ, क्या है? A4 - A3 पूछूँ, क्या है? तो मतलब कोई भी टर्म पकड़ लो आप,
दैट उसमें से उससे पहले वाली टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, तो ए पी बनेगी, कोई दिक्कत। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं करोगे कि पहली दो टर्म को माइनस करके जो आ गया तो ए पी ना, कम से कम तीन टर्म, कम से कम दो बार आपको ये चेक करना पड़ेगा, कम से कम दो बार। इतना क्लियर है? पक्का? सोच लो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी टर्म, मतलब इसको ना मेरे को ऐसे लिख देना चाहिए जनरली, ए एन माइनस वन इज डी, ये ए पी की कंडीशन होती है भाई। nth टर्म में से n माइनस वन टर्म माइनस कर दो, मतलब जो भी टर्म है यहाँ n को अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो a 10 माइनस a 9, d होना चाहिए कॉमन डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, और ऐसा दो बार कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? दो n के लिए ये होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल्स टू 3n माइनस वन है, तो फर्स्ट फोर टर्म्स मतलब a को वन, n को वन डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, खत्म। 1 डालेंगे तो क्या बनेगा? 3 माइनस वन इज 2, 2 डालेंगे तो 5, 3 डालेंगे तो 7, नहीं 8, 4 डालेंगे तो 11, बस खत्म। 2 5 8 11। अब ध्यान से देखना, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, अगले टर्म चाहिए तो इसमें 3 ऐड कर दो ना सिंपली। ठीक है जी, आ लिया। नेक्स्ट, फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस वाज nth टर्म। श्रेया कैसे करेंगे ये? n को 4 डाल दें, बस बिल्कुल सही। फोर्थ टर्म चाहिए तो n को 4 डाल दिया, 7 4 28 माइनस 9 इज, नाइन्थ टर्म चाहिए तो n को 9 डाल दो, 7 इंटू 9 माइनस 9 कितना हो गया? 63 माइनस, ठीक है 54, बस खत्म। नेक्स्ट, अनुराग फर्स्ट वाली एपी है? यस और नो? या खाली बैठा है तू यहाँ पे? तब से कुछ करा है तूने? ये किया है? ये नहीं किया? इतनी देर में 5 मिनट में तेरे से ये दो पपलू से क्वेश्चन हुए बस, क्या कर रहा है उसके आगे? तो ये तो मतलब तेरे से 5 मिनट में सिर्फ वही हुए। मैंने दूसरी बार सेम क्वेश्चन पूछा हिंदी में, तेरे को समझ आ गया हिंदी में क्वेश्चन का मतलब क्या है, जवाब क्या है उसका? बस दो ही हुए। अनुराग बेटा, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा सा इम्प्रूव करो, वरना कुछ नहीं होगा। कंपटीशन में तो लाखों में भी रैंक नहीं आ पाएगी ऐसे, बहुत ज़्यादा धीरे है। एपी का कैसे पता चलता है? अनुराग जवाब देगा और कोई जवाब नहीं देगा। अनुराग एपी का कैसे? डाउट अपने पास रख। गलत, तो सुनता भी ढंग से नहीं है। एकांश, एपी का कैसे पता चलता है? कॉमन डिफरेंस, दोनों का यूज करना है। फर्स्ट वाले में सेकंड टर्म क्या है अनुराग? फर्स्ट टर्म क्या है? दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके आएगा। फोर्थ में से थर्ड को कर, सेम आ रहे हैं जीरो, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, एपी है। समझ आया तेरे को? चल सेकंड वाले का जवाब दे जल्दी। गलत। अबे निकम्मे गधे, दिमाग बेच के आ गया अपना फिर से। 2 माइनस जीरो, जीरो नहीं होता? गुड। 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 को 2 कह रहा है ये आदमी, ये एपी नहीं होगा। ठीक है अनुराग, 0 माइनस 2 2 होता है बेटा। अब मैं तेरे को प्लस माइनस सिखाऊं 10वीं के बच्चे को, है? थर्ड वाला बता अनुराग, A2 माइनस A1 क्या है? क्या है A2 माइनस A1? क्वेश्चन सुना कर, दिमाग से सोचा कर, मुंह से बोला कर। A2 माइनस A1 क्या है? तू बता रक्षित, A2 माइनस A1। A3 माइनस A2, तो दोनों सेम नहीं है तो ये एपी। फोर्थ वाला तो बता एकांश, A2 माइनस A1 क्या है? A3 माइनस A2, तो एपी है, बिल्कुल सही एपी है। सार्थक फोर्थ वाला बता। सिद्धार्थ, सॉरी सार्थक बोल रहा हूँ।
सिद्धार्थ फोर्थ वाला, ओ सॉरी फिफ्थ वाला, अबे हाँ फिफ्थ वाला बता। नहीं है क्यों? A2 माइनस A1 क्या आ रहा है? मैं जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है? माइनस ही नहीं होगा। हाँ क्या होगा 1/3 माइनस 1/2? चुप, तेरे को ये माइनस करना आता है या नहीं? तो करना। अनुराग जल्दी आंसर दे इसका। है अनुराग तेरी प्रॉब्लम है, तू डर जाता है। क्यों डरता है यार तू? मैं डांटूंगा नहीं तो डांट खा लियो भाई। A3 माइनस A2 अनुराग, ये गलत बता, पेन फेंक के मारूंगा आंखों के बीच में। जल्दी बता यार। रुद्र करेक्ट, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये AP। आलिया सिक्स वाला AP होगा। A2 माइनस A1 क्या है? गलत बोलता है। A2 माइनस A1 बता। हाँ 2 है, सही है। A3 माइनस A2 AP नहीं है, क्या होगा A3 माइनस A2? ओए निकम्मे बहरे, क्या पता है? बता A3 माइनस A2 क्या होगा? चुप। कंफ्यूज क्या हो रही है? A3 माइनस A2 नहीं पता तेरे को? 2 तो कॉमन आ जाएगा। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर आएगा। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होगा? बिना बात के तू और अनुराग दोनों डर जाते हो क्वेश्चन पूछने पे। इतना क्लियर है? करना क्या है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखना है और एक टर्म का नहीं देखना। जो भी टर्म का आप उससे पहले वाली से माइनस कर रहे हो उसके नेक्स्ट वाला देखना है। जैसे कि अगर अनुराग तू यहाँ पे 2 माइनस 0 का देख ले, 2 आएगा। यहाँ पे भी 2 माइनस 0 का 2 देख के AP बोल सकता है, लेकिन वो गलत होगा। अगर तू यहाँ पे A2 माइनस A1 कर रहा है, अगर कोई भी बच्चा A2 माइनस A1 कर रहा है तो नेक्स्ट A3 माइनस A2 करके देखना ज़रूरी है। मेरे पॉइंट समझ गए ना तुम लोग? 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 बार हो रहा है यहाँ पे, दोनों में 2 आंसर आ रहा है, लेकिन ये तब भी AP नहीं है क्योंकि हर टर्म का उससे पहले वाली टर्म से डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, तभी AP होगा। क्लियर है इतना? पक्का? रक्षित नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे नाम है। ये AP है या नहीं है? है AP या नहीं है? रुद्र ये है भाई? A2 माइनस A1 क्या आएगा रुद्र, मेरे को बताइयो जल्दी बता भाई। नहीं पता? बता शुभनील। A+1 आएगा, करेक्ट। अरे 2A+1 माइनस A इज A+1 रुद्र। सिद्धार्थ A3 माइनस A2 बता। नहीं पता? बोल भाई। अबे 10वीं के बालों को तुम्हें ये नहीं पता यार? तुम क्या करोगे बे? तुम्हें प्लस माइनस नहीं आता यार भाई। 10वीं में करेगा क्या? तुझे ये माइनस करना नहीं आ रहा है? A+1 ऐसे ही 4A+3 माइनस 3A+2। सिद्धार्थ क्या होगा ये? करेक्ट, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। ठीक है, अब AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के 2 तरीके हैं। पहला ये है, लास्ट टर्म जो है उसमें क्या ऐड कर दो? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 4A+3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5A+4। इसमें ऐड करेंगे तो 6A+5, इसमें 7A+6। खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट 12th टर्म है, nth टर्म निकालनी है इसकी। पहले तो ये देखो भाई ये AP है या नहीं है। 9 माइनस 16 कितना होता है? -7।
2 माइनस 9 कितना होता है भाई? इट इज़ एन एपी। एपी कंफर्म हो गया। एपी कंफर्म हो गया तो सबसे पहले मेरे को ए पता लग रहा है। अनुराग ए क्या है इसमें? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म -7 है यार। कॉमन डिफरेंस क्या है अनुराग? करेक्ट, थोड़ा तेज बोला कर बेटा। ठीक है, ए पता लग गया, डी पता लग गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है 12th टर्म और nth टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ए क्या है? 16, एन माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि nth टर्म ही तो मैं निकाल रहा हूँ, और डी क्या है? -7। तो 16 + 7 इज संदीप, तेरे से जवाब था ए एन, ये आ गया। इतना समझ आया? इतना समझ आया सबको? अब ए एन आ गया तो A12 निकालना है, तो एन को क्या डाल दूं? खत्म। तो A12 कितना हो गया? 23 - 7 × 12, 7 12 जा 12 7 जा है। इतनी देर? 84 में से 23 गया, 12th टर्म ये आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो, इस फॉर्मूले के ऊपर काम हुआ है इस पे। ठीक है जी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं लग रही। करो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो यहाँ पे मेरे को n निकालना है। मेरे को a दिया हुआ है 6, मेरे को कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4, और मेरे को a n दिया हुआ है 178। तो बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a n क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। इस फॉर्मूले में डालते हैं 178 इज इक्वल्स टू 6 प्लस n माइनस 1 d इज़ 4। इसको सॉल्व करते हैं। 178 - 6 डिवाइड बाई 4 + 1 इज इक्वल्स टू n, ये बन जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 172/4 कितना आएगा? 172/4 43 + 1 इज इक्वल्स टू n। n मेरा आ गया 44। 44 नेचुरल नंबर होता है? होता है, तो n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n इज 44, तो आंसर इज 44। क्लियर है इतना? ए बी सी की वैल्यू निकालनी। ये वाला क्वेश्चन किया किसी ने? हुआ? कैसे किया एकांश? तूने a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, 7 + 2d इज इक्वल्स टू 23। नाइस, ये भी एक अच्छा है यार तरीका। मैं इसको ऐसे करता हूँ, 7 मेरी सेकंड टर्म है तो a + d हो जाएगा सेकंड टर्म। अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म a + d होगा, a2। 23 a4 है तो 23 क्या हो जाएगा? ओहो 23 है ना यार, ये तो 23 है a4, तो 23 क्या हो जाएगा? a + 3d। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? a और d निकल जाएंगे। सीधा एलिमिनेशन मारता हूँ, दिस माइनस दिस करता हूँ तो क्या आएगा? 2d, दिस माइनस दिस इज 16। तो d कितना आ गया? d8 आ गया। d को यहाँ डाल दो तो a कितना आएगा? a + 8 इज इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू -1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जो मेरा c है, जो मेरा a तो a1 है, b मेरा a3 है, और c मेरा a5 है। a1 तो a ही रहेगा, a3 हो जाएगा a + 2d, a5 हो जाएगा a + 4d। a कितना है? -1, a आ गया। ये हो जाएगा -1 + 2 × 8 विच इज़ 15। ये हो जाएगा -1 + 4 × 8 विच इज़ 31। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? नेक्स्ट, इज दिस अ टर्म ऑफ दिस? यस और नो? क्या है टर्म? नहीं है? ठीक है भाई। an इज इक्वल्स टू a + n - 1 d कितना है यहाँ पे? -3। अच्छा, d अगर नेगेटिव में आएगा ना तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, आप सिर्फ -3 नहीं लिखेंगे, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। पता है क्या होगा?
इसका मतलब हो रहा है ये माइनस हो रहा है 3, अगर ब्रैकेट हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन सिग्निफाई कर रहा है, तो ये ध्यान रखना। ये हो जाएगा -150 -11 बाय -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। -161 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब आंसर इज नो। अगर n नेचुरल नंबर आ जाता तो भाई आंसर आ जाता भाई कि ये टर्म है। ठीक है जी। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 11 टर्म निकालनी है, तो इसको लिखूंगा मैं -62 डॉट 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 4 7 10। तो यहाँ पे a क्या हो गया -62, डिफरेंस क्या हो गया दिस माइनस दिस 3, और मेरा an तो मेरे को निकालना नहीं है कुछ भी, बस ठीक है मेरे को निकालना है। अब मैंने AP को उल्टा कर दिया, अब मेरे को लास्ट से 11 टर्म निकालनी थी, तो अब कौन सी टर्म निकालनी है, शुरू से 11th टर्म निकालनी है। तो यानी कि मेरे को निकालना है A11, ये क्या हो जाएगा A प्लस 10D, A है -62 प्लस 10 इंटू डी विच इज -32 आंसर आ रहा है। क्लियर है इतना, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए रक्षित कैसे करेंगे? an हमें 99 मिल जाएगा, an हमें 99 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100 डिविजल बाय 3, तो AP क्या बनेगी ये बताना निकम्मे, बता संदीप। 3 9 15 करेक्ट, ऑड नंबर चाहिए और 3 का मल्टीपल चाहिए, ये बनेगी। इसका आंसर क्या आ रहा है स्पर्श? नहीं आया। ये an है भाई, ये a है भाई, और d अपना क्या है 6 है, तो अपने को निकालना है क्या, n निकालना है। तो 99 an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। इसको सॉल्व कर दो, 96 बाय 6 प्लस 1 इज इक्वल टू n। कितना हो जाएगा ये? 17 आ रहा है यार मेरा तो ये 616 एक मिनट 16 17 आ रहा है भाई n, तो n 17 आंसर होगा प्लस 1। क्लियर है? एक मिनट नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड ही तो है सारे, 2 एंड 100 बिल्कुल सही है, डिविजिबल बाय 3 बिल्कुल सही है, यही आंसर है, 17 आंसर है, ऑप्शंस गलत है इसमें। ठीक है जी, फिल वाले करेंगे। 16 टर्म ऑफ एन AP इज -10, तो 16 टर्म मतलब A प्लस 15D इज -10, एक इक्वेशन ये आ गई। एंड 10th टर्म इज -26, 10th टर्म का मतलब हो गया A प्लस 9D विच इज -26 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? A और D निकालो भाई यहाँ से, दिस माइनस दिस कर दूंगा तो 6D इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 16 आएगा, देखना। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3, D 8/3 आ गया, यहाँ डाल देते हैं A प्लस 9 8/3 -26, तो A प्लस 24 -26, A कितना आ गया -50। क्लियर है, कोई दिक्कत? A है मेरे पास, D है मेरे पास, A15 निकालना है। A15 मतलब कितना हो जाएगा, 15 टर्म मतलब A प्लस 14D, तो हो जाएगा -50 प्लस 14, और D है मेरे पास 8/3। ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है भाई, कैलकुलेशन देखना ज़रा एक बार दोबारा। 16th टर्म 10th टर्म -10 -26, दोनों को माइनस करेंगे तो 6D इज इक्वल्स टू प्लस 16, बिल्कुल सही है, और 9D करेंगे तो 24 का हो जाएगा -50। हाँ जी, A16 से D माइनस कर दे, क्यों?
बात तो वही पड़ेगी, बात तेरी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये आएगा -50 प्लस, ये तो कट ही नहीं रहा, 14 से कितना होता है बताओ। कितना आएगा ये 112 माइनस करना 150 में से भाई, 38/3 -38/3 आंसर आ रहा है। ऑप्शन है ये? नहीं है तो फिर ऑप्शन गलत है, ये आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी। हाँ ठीक है, A16 का मतलब A + 16 - 1D, A10 का मतलब A + 10 - 1D। इसमें कोई दिक्कत नहीं यार, कैलकुलेशन में मैं 2 बार चेक करिए। ठीक है, ओके अनुराग। नेक्स्ट, 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस इज, रेशियो बताना है मेरे को, निकालना है A10/A-20। A10 का मतलब हो गया A + 9D, यानी कि ये हो गया 3 + 9 × 5। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 253 + 19, D हो जाएगा -5। ये सॉल्व करो कितना आएगा नीचे। 19 × 5 कितना होता है? 19 5 ज़ा, हाँ क्या बह रही रही हो तुम? 253 - 9, यस सर बोल रहा है बेशरम आदमी। ये हो जाएगा कितना 48/95 माइनस करना है इसमें से, 250 में से 90 गए, 158 158 इसको काट पीट के आंसर देखना जरा। 7 9 सही है, 24/79 79 ये आंसर होगा। ठीक है जी, समझ गए ना क्या किया? जब AP रिवर्स होती है तो क्या होता है, एक तो A बदलता है और एक D क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे A तो बदल दिया था और D जो ऊपर 5 आया था उसका -5 कर दिया, खत्म। हाँ भाई संदीप कुछ कह रहा था? सर वो हमने डिवाइड किया बेटा ये इस चीज़ का मतलब क्या होता है? हाँ भाई स्पर्श कुछ कह रहा है? 6 क्वेश्चन, 6 कौन सा, हमें नहीं पता भाई। 134 फर्स्ट नेगेटिव टर्म लास्ट से निकालते हैं तो AP उल्टी नहीं करते? ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था भाई? ये समझ आया? ABC 3 नंबर AP में, तो B - A C - B बराबर होंगे कॉमन डिफरेंस के, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करो K के लिए। K या तो 0 होगा या 2 होगा। अब K को 0 डालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? K को 0 डालेंगे तो 8 6 4 बन रहा है, और K को 2 डालूंगा तो क्या बन रहा है? 16 8 और 12 20 और 12 और 8 24। ये 2 APs बनेंगी, दोनों आंसर होंगे, पर ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है तो यही आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म? कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी? या तो मैं इस क्वेश्चन को बोलूँ कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। ये क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया वो ज़िंदगी भर नहीं समझ पाएगा। या मैं ये बोलूँ कि कौन सी टर्म
सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म होगी, ये भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव टर्म स्टार्ट होगी उससे जस्ट पहले कौन सी आएगी, पॉजिटिव टर्म, और वो सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म होगी। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ए एन को लेस देन 0 कर देता हूँ, मतलब जनरल टर्म को मैं लेस देन 0 कर देता हूँ। जनरल टर्म लेस देन 0 करने का मतलब क्या है, मैंने nth टर्म को नेगेटिव मान लिया है, यही हुआ, यही मतलब हुआ। तो nth टर्म को नेगेटिव मानने का मतलब क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1, डी को मैंने नेगेटिव मान लिया है, ओके। तो a क्या है 134, एन माइनस 1, डी क्या है दिस माइनस दिस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 134 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 139 इज लेस देन 5n, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं, क्या बनेगा, n इज ग्रेटर देन 139/5 कितना होता है, 7 यानी कि मेरा n क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। n मेरा क्या होता है हमेशा, नेचुरल नंबर होता है, तो यानी कि n जो है मेरा 28 होना चाहिए, 29 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, एंड कुछ भी आगे बढ़ सकता है। किस चीज के लिए होना चाहिए ये, जब an नेगेटिव हो, यानी कि n जब 28 होगा तो मेरी कौन सी टर्म आएगी, नेगेटिव। 29 होगा तो कौन सी आएगी, नेगेटिव। 30 होगा तो कौन सी आएगी, नेगेटिव। 40 होगा तो कौन सी आएगी, नेगेटिव। तो सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी हुई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28। लीस्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी, लीस्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी श्रेया, 27 इज करेक्ट, क्योंकि जो पहली नेगेटिव टर्म होगी उससे जस्ट पहले पॉजिटिव टर्म शुरू हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब ना कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी लिखा आ सकता है कि एपी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एपी का मतलब होता है डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। क्लियर है, पक्का, ओके। बस कर लो, पहले दो एपी कंसिडर करते हैं यार अपन, एपी नंबर 1 और एपी नंबर 2, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और एक ले लेते हैं हम 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। इन दो एपी को प्लस करता हूँ मैं, AP1 प्लस AP2 क्या बना, 3 6 9 12, क्या AP है, यानी कि AP1 प्लस AP2 एक AP बन रही है, यानी कि दो APs को अगर मैं ऐड कर देता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स तो AP बनेगी हमेशा। माइनस करना है यार एक बार, AP1 माइनस AP2 करना, क्या बन रहा है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये भी AP बन रही है, तो दो AP को माइनस करने पे भी AP बनेगी। मल्टीप्लाई करना, AP1 मल्टीप्लाई बाई AP2, 2 8 18, ये AP नहीं बन रही। डिवाइड करना, ये भी AP नहीं बनेगी। तो यानी कि दो APs को ऐड करूं या दो AP को माइनस करूं, हमेशा क्या बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, ये AP बन रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेना, वैसे बनती नहीं है हमेशा, AP1/AP2 लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लो, कोई और AP बोल, कोई भी और रैंडम कोई भी ले ले यार, 3 का टेबल ले लो, ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 1/3, 2/1 2 3 के साथ बन रही है यार, 2 के 3 के टेबल में भी बन रही है,
105। 100 का ले लो यार, 100 का -3 से ले, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3 से ले लेते हैं एक एक के गैप में, और यहाँ लेना 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है? हमेशा नहीं बनेगी ना, तो ये एक सही था हमारा, एपी नहीं बनेगी। यहाँ पे एक केस में बन गई पर यहाँ नहीं बनेगी। ठीक है जी। हाँ, अगर एक एपी में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव और एक में पॉजिटिव हो, कुछ भी हो हमेशा बनेगी। ठीक है, प्लस माइनस में बनेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में देखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में तो नहीं बनती, जनरली इन दोनों में नहीं बनेगी। ठीक है जी, ओके। ये एक स्पेशल केस हमने 1, 2, 3 वाला ले लिया था, तो इसमें यहाँ पे बन गई गलती से। एपीज में लाइन को आगे करते, मतलब कि 4 से अगर हम शुरू करते तो भी बन जाएगा। इन दोनों में, इन दोनों में प्लस माइनस में बोल रहा है ना हमेशा। कोई करके देख ले यार, कोई सी भी, कोई भी 2 एपी ले ले रैंडम, जो तेरा मन है, दोनों को ऐड कर एपी ही बनेगी, माइनस कर एपी ही बनेगी। तो AP2 माइनस AP1 भी करेगा तब भी एपी ही बनेगी। ठीक है, करके देख लेना तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 4 चीज़ समझ आई? इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का? अगर मेरे को, चलो पहले मैं वो बताता हूँ आपको। ABC, ये 3 नंबर अगर एपी में है, अगर ये 3 नंबर एपी में है, तो B - 1 किसके बराबर होगा? C - B। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 2B = A + C। तो B को मैं क्या बोल सकता हूँ? A + C / 2। इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। मतलब अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है, तो बीच वाला क्या होगा? इन दोनों की एवरेज। एवरेज मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। क्लियर है? बीच वाला नंबर हमेशा इन दोनों की एवरेज होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? सीधा पीछे होके बैठ बेटा। अगर मेरे को 3 नंबर एपी में लेट करने हैं, कितने नंबर? 3 नंबर, तो मैं लूँगा A + D और A + 2D। ये तो सबको ही पता है, कुछ नया तो इसमें है नहीं। लेकिन अगर मेरे को 3 नंबर एपी में लेट करने और क्वेश्चन में बोल दिया कि उनका सम कुछ है, उन 3 नंबर का सम मेरे को दिया हुआ है, तो वो 3 नंबर मेरे को लेट करना, समझदारी ये होगी A - D, A + D। ये समझदारी क्यों होगी? क्योंकि इन तीनों को ऐड करते ही मेरा D कट जाएगा, तो सीधा A की वैल्यू आएगी। एक 2 वेरिएबल A और D में से एक वेरिएबल आ गया मेरे पास A, तो D निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा, बस ये डिफरेंस। ठीक है? क्या? कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कोशिश करो। अगर मेरे को 4 नंबर लेने हैं, तो आप A + D, A + 2D और A + 3D लोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप ये भी ले सकते हो A - 3D, A - D, A + D और A + 3D। ये क्यों ले सकते हैं आयुष? अगर मैं तेरे को बोल दूँ 4 नंबर एपी में है और उन सबका सम कुछ है, मान ले सम 20 है, ठीक है, तो तू ये 4 नंबर ले ले, इन सबका सम 20 है। तो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को कैसे थोड़ी बोलते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बता रहा हूँ ना मैं तेरे को, इन सबका सम करेगा, 3D से 3D, D से D कट जाएगा, सीधा A की वैल्यू आएगी, हाँ या ना? ठीक है, अब ये एपी में कैसे, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है भाई? माइनस करना भूल गया। दिस माइनस दिस कितना है? 2D है भाई, 2D। तो आके चेक करवाइए, फिर बात करेंगे। 5 नंबर अगर मुझे लेने होंगे, तो हम A + D, A + 2D, A + 3D एंड A + 4D ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसी इस सेंस में लेने हैं तो लेऊंगा A - 2D, A - D, A + D, A + 2D। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस D, दिस माइनस दिस D, D D, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है D, तो ये एपी में है। ऐसे आयुष इनका कॉमन डिफरेंस पता लगा या नहीं? नहीं पता लगा अब भी? दिस माइनस दिस कितना होगा? चलो भगवान को दिखाना जाके घर पे। ठीक है, 3 नंबर के बारे में समझ आ गया? चलो अब एक एपी, जनरल एपी जो होगी वो होगी A + D,
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, चलते 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 ए प्लस n माइनस 2d, ए प्लस n माइनस 1d। ये होगी, ये एक जनरल एपी है। जनरल एपी यही होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? बेटा n माइनस 1 से पहले क्या आएगा? कॉमन सेंस नहीं भाई, 3 से पहले क्या आएगा? 3 माइनस 1 ही तो लिखा है, तो n माइनस 1 से पहले क्या आएगा? n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, पक्का? इसमें डाउट है किसी को? अनुराग सोच ले। हाँ बे, अब मेरे को ये बताओ, a1 प्लस ए एन, ये है ना ए एन, a1 प्लस ए एन क्या होगा? गलत आयुष, 2a प्लस एन माइनस 1d होगा बेटा। होगा नहीं? a प्लस ये कितना होगा? 2a प्लस एन माइनस 1d नहीं होगा? क्लियर है? अरे दिस प्लस दिस भाई, इसमें क्या रॉकेट साइंस पूछ लिया मैंने। हाँ भाई रुद्र, a2 प्लस ए एन माइनस 1, मतलब शुरुआत से दूसरी टर्म और लास्ट से भी दूसरी टर्म का सम क्या होगा जरा बताना। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, इन दोनों का एडिशन करो। हाँ गलत, डी। ये दोनों की एडिशन नहीं हो पा रही तो 10वीं लायक नहीं हो आप लोग। दिस इज द हार्श ट्रूथ। करो एडिशन जल्दी, फटाफट करो। यार अब तक तो हो जानी चाहिए थी। नहीं हो पा रहा तो बेटा एक काम करो, सुनो मुन्ना, इधर देखो सब लोग, ये एपी है हमारे पास 5 प्लस 1, इसको एक काम करता है आगे बढ़ा देता हूँ, 6 7 8 9 10 कर देता हूँ। ठीक है, 1 प्लस 10 क्या होता है? 2 प्लस 9 क्या होता है? 3 प्लस 8 क्या होता है? 4 प्लस 7 क्या होता है? 5 प्लस 6 क्या होता है? यानी कि मैं शुरू से जो टर्म पकड़ रहा हूँ लास्ट से वही नंबर वाली टर्म पकड़ूंगा, तो सबका सम सेम आएगा, कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी तो ये कह रहा हूँ, a प्लस ए एन, a2 प्लस ए एन माइनस 1, यही आ रहा है, और ये a3 प्लस ए एन माइनस 2 के बराबर होगा, और ये ही a4 प्लस ए एन माइनस 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सम ऑफ टर्म्स equidistant from starting and end are equal। equidistant मतलब सेम डिस्टेंस पे, शुरू से पहली आखिरी से पहली, दोनों का सम शुरू से 5वीं आखिरी से 5वीं का सम बराबर ही हो। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत किसी को? सोच लो, क्लियर है? नेक्स्ट अब जगह ख़त्म हो गई है। अगर मैं किसी एक एपी मैंने आपको दी है और उस एपी को मैं एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, AP1 ये है, अगर मैं इसको नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, AP नंबर 3 मैं बना दूं, मैं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार इसको, क्या बनेगी ये? K, 2K, 3K, 4K, 10K, हाँ कि ना? ये AP है कॉमन डिफरेंस इज K। क्लियर? तो यानी कि अगर किसी AP को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? AP, पर वो कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो भी हो जाएगा तब भी वो 0 0 AP बनेगी, पर जीरो लेते नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसी AP को या किसी भी AP को कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं भाई, तो क्या आएगा? संदीप क्या आएगा भाई? AP स्पर्श AP आलिया, अनुराग नहीं है ना AP?
होगा? क्या है कॉमन डिफरेंस इसमें? करेक्ट, 2/k माइनस 1/k 1/k, 3/k माइनस 2/k 1/k, कॉमन डिफरेंस 1/k आ रहा है, ये भी तो AP ही होगी। गुड, आज तो डरा नहीं बुद्धू, बिना देखे सोचे समझे। स्टार्टिंग एंड एंड, तो यहाँ समझ ले भाई, तुझे बहुत स्मार्ट आदमी है तू, जो मैं समझाता हूँ वो समझा कर, ठीक है। यानी कि हमने क्या सीखा, अगर दो APs को प्लस कर देंगे AP बनेगी, दो AP को माइनस कर देंगे AP बनेगी। मल्टीप्लाई डिवाइड में AP जनरली नहीं बनती, ऑल केसेस में वैलिड नहीं है। इस केस में हो गया किसी कारणवश, वो कारण भी मेरे को पता है, पर उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट, 3 नंबर अगर AP में है तो बीच वाला एक्सट्रीमिटीज वाले नंबर्स का एवरेज होगा, उसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमने ये समझा 3 नंबर लेने होंगे तो आप या तो ये वाला लोगे या ये वाला लेंगे, प्रेफरेबल नीचे वाला यार, प्रेफरेबल नीचे वाली चीज़ें। और आयुष शायद तेरे से अब भी माइनस नहीं हुआ, दिस माइनस दिस 2D होता है, दिस माइनस दिस 2D होता है, दिस माइनस दिस प्लस 2D होता है। अब आप कुछ भी सोचते रहो, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे जब भी 3 4, वैसे 5 नंबर वाला आता नहीं है, वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। RD में शायद 1 दिया होगा तो दिया होगा, वरना आता नहीं है, पर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि शुरू से जिस नंबर की टर्म की हम बात कर रहे हैं, लास्ट से ही वही नंबर की टर्म अगर हम ले लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, वो प्रॉपर्टी थ्रू आउट AP चलेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन आप में से किसी को मेरे को पॉइंट आउट करना चाहिए था कि सर ये वाली प्रॉपर्टी एक जगह फेल हो जाएगी। चलो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 ये AP है। अब यहाँ पे ऑड नंबर की टर्म्स आ गई भाई, ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करनी चाहिए ट्रू। 1 + 5 क्या होगा? 6, 2 + 4। अब बीच वाली को किससे ऐड करूं? करेक्ट, या तो उसी से ऐड करो तब प्रॉपर्टी फॉलो होगी, या उसका ट्वाइस कर दो, बात तो सेम ही है, उसी से ऐड करो या ट्वाइस कर दो। क्लियर है? ऑड नंबर पे इसका ट्वाइस हो जाएगा, या ये अपने आप ही ऐड होगी अपने आप से, तब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। इवन नंबर पे ये चलेगा, मान लो यार यहाँ पे मैं 6 डाल दूं तो 1 + 6 7 7 7 फॉलो हो रही है। पर ऑड नंबर, जब ऑड नंबर्स होंगी AP में तो बीच वाली में ट्वाइस करना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्लियर है? इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर देखिएगा, 3 नंबर्स AP में है, सेकंड वाला नंबर जो होता है वो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होता है। ये प्रॉपर्टी कराई थी, B = A + C/2, बस लगा दी, खत्म। ये हो गया 6x/2 = 4x - 1, 4x - 1 = 3x, x = 1। x1 आ गया तो यहाँ डाल दो, कितना आ जाएगा? -1। अच्छा, x की वैल्यू ही निकालनी थी, AP निकालनी होती तो AP भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 3, देयर प्रोडक्ट इज -35, द नंबर्स आर। अब 3 नंबर आ गए, उनका सम मेरे को दिया हुआ है, सम दिया हुआ है तो मैं 3 नंबर को मान लेता हूँ A - D, A और A + D। आप यहाँ पे A + D, A + 2D लेके भी कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, आप कर लेना। इन सब का सम क्या हो जाएगा? A - D + A, A + D। ये कितना दिया हुआ है मेरे को? 3 दिया हुआ है, D से D गया, 3A = 3। A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, दो ही तो वेरिएबल है, A और D, A आ गया, ठीक है। अब D निकालने के लिए प्रोडक्ट दिया हुआ है मेरे को, A - D, A + D, कितना आ गया? -35। A की वैल्यू डाल देंगे तो 1 - D 1 1 + D = -35, तो 1 - D² = -35, तो D² = 36। D की वैल्यू कितनी आ गई? +-6। D की 2 वैल्यू आई, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 2 सिचुएशन बनी जिसमें A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 6 है, और एक सिचुएशन बनी जिसमें A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू -6 है। 2 वैल्यूज है ना D की, A की तो A की वैल्यू है। तो मेरे AP क्या है? A - D, A + D।
तो a माइनस डी यानी कि -5, a प्लस डी यानी कि दिस। देखना जरा, एक पी ए बन गई, देख लो, दिस माइनस 6, दिस माइनस 6, ए पी ए। इसमें क्या बनेगा a माइनस डी 7, 1 -5, ये 2 AP बनेगी मेरी। दोनों सेम ही तो, उल्टे आगे पीछे करके तो लिखी हुई है बस, कोई दिक्कत। अगर मैं यहीं पे a प्लस डी a प्लस 2d लेता तो क्या मेरे पास a डायरेक्टली आ पाता? अगर मैं a प्लस डी a प्लस 2d लेता तो एक इक्वेशन इससे बनती सम वाले से, एक इक्वेशन माइनस वो प्रोडक्ट वाले से बनती, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फिर सॉल्व करो भाई, थोड़ा सा लेंदी हो जाता। बस देखो बात समझ आ गई अब, पक्का। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज दिस, देन द सेकंड टर्म। कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म? मीन वाला, अर्थमेटिक मीन। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 2, खत्म। इसको सॉल्व करना है हमने, बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ना 3ab स्क्वायर वाला आएगा, बाकी कट जाएंगे ना। बस इसका आंसर क्या है? डी पार्ट आएगा। डिवाइड बाय 2 वगैरह भी करोगे तो यही आएगा। इसको ओपन करते को फॉर्मूला आता है, बता क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? गलत बोला है आपने, 100 बार लिखे, और आज ये लिख के दिखा के जाएंगे आप। रक्षित 100 बार लिखेगा a माइनस बी का होल क्यूब, आज लिख के दिखा के जाएंगे आप। आप घर नहीं जाएंगे जब तक ये 100 बार नहीं लिखा होगा। a प्लस बी का होल क्यूब, पापा मम्मी से बात कर लूंगा मैं आपकी। a प्लस बी का होल क्यूब बताइए, लिखो जल्दी। ओए कॉपी पे लिख रक्षित 100 टाइम 2 फॉर्मूले, जल्दी लिख, लास्ट में लिख, लास्ट में तो याद रखियो, नहीं तो तू 100 बार लिखेगा। फॉर्मूले याद नहीं, 10वीं में आ गया। 4 नंबर एपी में पता कैसे लेंगे, अब तू ही बता रक्षित। अभी बताया था ना, बता, कोशिश कर रिकॉल करने की। तू बता बे। नहीं, एकलव्य देख ले भाई, यही एकलव्य देख ले भाई, यही दिक्कत है, यही कृपा अटकी हुई है तेरी, है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता तेरे को। 4 नंबर ये लेंगे, ठीक है। आप a प्लस डी वाला भी ले सकते हो, पर यहाँ पे देख सम की बात कर दी ना भाई, तो ये डी कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे सम करते, तो मैंने वो ले लिया है। a माइनस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, इन सबका सम है 50। तो 4a इक्वल्स टू 50, a कितना आ जाएगा भाई? 12.5 आ जाएगा, ठीक है। इतना a की वैल्यू आ गई है। मेरे को बोल रहा है इन विच ग्रेटेस्ट नंबर a प्लस 3d ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट a माइनस 3d। a की वैल्यू 25/2 है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं एक बार। ये बन जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12d। ये बन जाएगा हमारा 3a इज इक्वल्स टू 15d। तो a इज इक्वल्स टू 5d, तो d इज इक्वल्स टू a बाय 5 यानी कि 5/2। a और d आ गया मेरे पास, बस खत्म कर देते हैं क्वेश्चन। a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, कितना बनेगा? 25 माइनस 15, 10/2, 5। 25 माइनस 5, 20/2, 10, 15, 20। बस ये आंसर है। क्लियर है? सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही किसी को भी, रक्षित के अलावा?
बस खत्म हो गया क्या? ये 4 ही क्वेश्चन थे क्या हमारे पास बस? ठीक है जी, चलो ये देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अब एक बार हुआ क्या, कहीं किसी कॉलेज सॉरी स्कूल में किसी कंट्री में जहाँ पे ये फॉर्मूला इन्वेंट हुआ, वहाँ पे टीचर को कुछ काम था तो टीचर ने 1 से 100 तक की काउंटिंग का सम निकालने के लिए दे दिया। हाँ, और एक स्टूडेंट ने मन में नहीं किया, उसने किया कॉपी में ही, लेकिन उसने बहुत जल्दी कर दिया। 100 और 1 को ऐड कर टीचर सोच के गई थी भाई ये लगे रहेंगे कर देंगे अपना 1 घंटे 2 घंटे में मैं काम करके आ जाऊंगी, उस बंदे ने जल्दी से निकाले 2-3 मिनट में निकाल दिया। कैसे निकाला उसकी बात सुनो। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है तो एपी की एन टर्म्स लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलते 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 क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 2d। एक टर्म पहले लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गई हमारी ए एन, ये ए पी है, ठीक है। अब इसी ए पी को उल्टा लिख देता हूँ, इसी ए पी को उल्टा लिखता हूँ ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 2d। स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड, ऐसे चलता रहेंगे ए प्लस डी ए। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब तुम्हें मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी? जो फर्स्ट और आखिरी का सम है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम है, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम है, वही बताया था। इन दोनों को ऐड करके आलिया मुझे बता क्या आएगा? एस और एस 2s हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके बता क्या आएगा? करेक्ट, 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस इन दोनों को ऐड करो n माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, यही आएगा सब में। टू ए प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, इन सबको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यार। ये कितनी टर्म्स है यार? n टर्म्स है, तो 2a प्लस एन माइनस 1d कितनी बार लिखा हुआ है मैंने? n बार ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? तो जो 2a प्लस एन माइनस 1d है ये n टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2s जो है मेरा वो n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1d लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है तो वो n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो n इंटू हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? इस स्टेप में कोई डाउट है? अच्छा, अगर इसको 2a प्लस एन माइनस 1d को जो 2 मान ले, ये 2 अगर 2 को मैं 3 बार ऐड करूं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात सेम नहीं है? तो 2a प्लस एन माइनस 1d को n टाइम्स ऐड करूँ या n से मल्टीप्लाई कर दूं, बात सेम नहीं है? अब क्लियर है? 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो s क्या आया? n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। एक फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये है सम का, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस फॉर्मूले को मैं ये लिख रहा हूँ n बाई 2, 2a को लिख रहा हूँ a प्लस ए प्लस एन माइनस 1d, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ। a प्लस एन माइनस 1d क्या होता है? n बाई 2 a प्लस ए एन बी लिख सकता हूँ मैं इसको। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ए एन मतलब लास्ट टर्म या जनरल टर्म जो भी आपको दी होगी वो भी कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है सबके लिए? a1 प्लस a2 प्लस a3 an माइनस 1 प्लस an, ये क्या है? गलत, ये सम ऑफ एन टर्म्स हुई। सम ऑफ एन टर्म्स हो ना, सम प्लस हो गया ना, तो दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, शुरुआत से लिया जाएगा हमेशा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। कुछ नहीं होता उल्टा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर मैंने आप अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट से एन तक टर्म्स जितनी हैं उन सबका सम इज एस एन। क्लियर है इतना? अगर मैं यहाँ पे S5 बोल दूँ, S5 का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस 5 टर्म,
1 से लेके 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स तक का सम होता है S5। क्लियर है इतना? ठीक है, 1 से n तक टर्म्स का सम हो गया Sn। इसका सम क्या होगा? बिल्कुल सही, S ऑफ n-1। कोई दिक्कत? अब Sn में से Sn-1 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा आयुष? क्या बचेगा आयुष? ओ यार इतना सिंपल है। रक्षित? S ऑफ 1 तो बताइए भाई। सॉरी, सही है तो नहीं पता ये भी यार, एक लव है, बहुत बुरे हाल है भाई अब भी। गलत। श्रेया? रुद्र? आलिया? यार ये तो इजी है, सामने दिख रहा है। गलत। हाँ बेवकूफो, अब एक गधेड़ोज, इस पूरे में से ये जाएगा तो ये नहीं बचेगा। निकम्मो, तू गधी है। इस पूरे में से ये जाएगा तो यही तो बचेगा यार। कोई दिक्कत है इसमें? तो यानी कि an निकालने का एक दूसरा तरीका ये भी हमने सीख लिया यहाँ पे। कोई इशू तो नहीं है किसी को? पक्का? सोच लो। दूसरी बात आयुष, a1 प्लस a2 क्या होगा भाई? S2 होगा, हाँ कि ना? तो a1 को मैं सम की टर्म्स में क्या बोल सकता हूँ? सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट टर्म। बात तो एक ही हुई, इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है। पक्का? अब बात करते हैं इसकी। ध्यान से देखना जरा। अब यार मेरे को क्वेश्चन में ये बोलना है कि चौथी टर्म से n टर्म तक का सम कुछ है। मान लो k है, चौथी टर्म से n टर्म्स तक का सम k है, तो कैसे लिखूंगा इसको? हाँ मतलब यहां से सम निकालना है ना, ये पूरा सम चाहिए ना मेरे को, है ना? यही चाहिए। तो यहां से यहां तक का सम कितना होगा? ये कितना होगा? S3 Sn माइनस S3 इज A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस AN, मतलब K जो मैंने दिया था K। समझ आए लिखना कैसे है? जो भी S के नीचे लिखा होगा वो नंबर, या आपको जैसे S3 का मतलब आप क्या समझोगे? फर्स्ट 3 टर्म्स। Sn का मतलब फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स। S7 का मतलब फर्स्ट से लेके 7 टर्म्स तक का सम। बात समझ आई? पक्का? लिखिए ये क्वेश्चन एकांश कैसे करेंगे, कुछ बता सकता है भाई? ओए चुप, इधर ध्यान दे ले, तो तेरा गंजा बना दूं रोनाल्डो। बता एकांश। N18 है भाई, A9 है, और D कितना है एकांश? -2 है। मेरे को निकालना है क्या एकांश यहाँ पे? S करेक्ट, S18 निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, यानी कि 18/2 हो जाएगा। 2a प्लस n-1 एंड b इज -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। क्या आंसर आएगा जरा बताना कोई मेरे को। कितना बनेगा ये? खत्म, इजी। फॉर्मूले में डाला, बात खत्म हो गई है। इजी है भाई, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। अनुराग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी समझ लो यार बस। अब यार इस क्वेश्चन में देखना nth टर्म। अच्छा पहले तो एक बात ध्यान रखना मेरी, nth टर्म यहाँ पे 3n + 7 है ना? तो ये n वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है?
तो ए एन जो होगी ना, जनरल टर्म जो होगी वो हमेशा एन में लीनियर होगी। क्या होगी? एन में। अगर एन में ये क्वाड्रेटिक आ जाए तो आप क्वेश्चन को लिख के आएंगे क्वेश्चन इज रॉन्ग। समझ आ गई बात? ओके। क्योंकि ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। एन कितनी बार आ रहा है? तो लीनियर ही होगी। एस एन में एन कितनी बार आता है? एक एन बाई टू और एक अंदर एन माइनस वन डी, 2 बार आता है। तो एस एन जो होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, अभी पता लगेगा थोड़ी देर में। ए एन ये दिया हुआ है, मेरे को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये होता है। ए क्या आएगा यहाँ पे? ए कैसे पता लगेगा सिद्धार्थ? नहीं पता? सिद्धार्थ तो बिल्कुल भी नहीं ढंग से पढ़ता। ए वन मतलब ए होता है, ये पता है तुझे फर्स्ट टर्म? तो 1 डाल दे यहाँ पे, या 1 डाल देगा तो 10 आएगा, खत्म। एन बाई टू 10 प्लस 3n प्लस 7 ए प्लस ए एन, खत्म हो गया क्वेश्चन। 3n प्लस 17 एन बाई टू। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो एन स्क्वायर आएगा। एन में क्वाड्रेटिक बना, सम हमेशा याद, सम ऑफ एन टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। किस वेरिएबल में? एन में। ओके संदीप, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? कोई सजेशन देगा? एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे आयुष? एन तक, एन तक। फर्स्ट एन बोले तो एन पे रुकना पड़ेगा ना। इसमें श्रेया जवाब देगी, कोई मुंह नहीं खोलेगा। और श्रेया, ए क्या है? डी क्या है? ए एन क्या है? बुद्धू, लास्ट टर्म ए एन नहीं होती? ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बता श्रेया। वो वाला फॉर्मूला बताइए जिसमें ये दोनों आते हैं। एन बाई टू ए एन, ये होता है। वैल्यू पुट कर, खत्म कर। एन एन रहेगा, टू टू रहेगा, ए मतलब 1, ए एन मतलब एन। एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? ये याद होना चाहिए आपको, रटा हुआ होना चाहिए। मैंने बोला था ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, क्वाड्रेटिक ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे एन टर्म निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? ए एन। ए एन का फॉर्मूला बताइए श्रेया। कुछ करवाया था यार मैंने एस एन की टर्म्स में? कुछ देख के बता, चाहे एस एन की टर्म्स में कुछ करवाया है? करवाया था ये? इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। एक तो ये तरीका है, पहला सीधा है, डाल दो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n की जगह n माइनस 1 डाल दो, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ n माइनस 1। बात समझ आई? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके ओके। अब इसको दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? ध्यान से देखना प्लीज़, सब लोग इधर ध्यान दो। मेरे को एस एन दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n। मैं S1 निकालता हूँ, क्या आएगा? 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1। S1 मेरा A होता है। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म मतलब वन टर्म, फर्स्ट टर्म A। अब n की जगह मैं 2 डालता हूँ, S2 कितना बनेगा? अब 4 3 12 माइनस 8 विच इज 4। S2 का मतलब क्या हो गया? A1 प्लस A2। तो A2 कितना आ गया? 5 आ गया। A2 5 आ गया। A2 5 है, A1 1 है, दोनों को माइनस करेंगे, D कितना आएगा? 5 माइनस माइनस 1 6 आ गया। अब मेरे पास A भी है, मेरे पास D भी है, तो AN क्या आएगा? -1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 6, तो हो जाएगा 6n माइनस 7। देखना क्लियर? इजी ये वाला है।
ठीक है। एस एन का मतलब ये, एस एन माइनस वन का मतलब एन की जगह एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना ईजी कैसे है, 3 एन स्क्वायर माइनस 3 एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4n माइनस वन, ये बन जाएगा। 3 कॉमन लूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ, ए माइनस बी यानी कि 1, ए प्लस बी यानी कि 2n माइनस वन, हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व करना है तो माइनस 4n से ये गया -4, बस 6n माइनस 7 आंसर आ गया। ठीक है जी, दोनों इजी है तरीके, जो आपको सूट करे उससे कर लो काम। ओके, करिए। सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स ऑफ एपी बताना है, यानी कि मेरे को निकालना है रेस्ट 27। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a1 प्लस ये होगा, ये भी होगा ना ये फॉर्मूला। कैसे कर सकते हैं इसको, मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट और 27 का जो सम होगा वो 5 और 23 का सम होगा, वो इसका और इसका सम होगा, यस और नो। ये तो बात हमने सीखी है आज, फिर श्योर होना ऐसा होगा, पक्का है ना, किसी को इसमें शंका तो नहीं है ये क्यों होगा। सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड आर इक्वल, तो ये जो सम होगा यही इसके सम के बराबर है, वही इसके सम के बराबर है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स a1 प्लस a27, लिख सकता हूँ कि नहीं, a1 प्लस a27 ये भी तो a1 प्लस a27 है, ये भी तो a1 प्लस a27 ही है, तो 3 बार आ गया। तो a1 प्लस a27 कितना आ गया, 228/3। सॉल्व कर लेना, कितना इजी है। 100 रुपये गवा दिए, 150 रुपये गवा दिए निकम्मे। चलो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सब चुप रहेंगे, सिर्फ सिद्धार्थ बताएगा। सिद्धार्थ बताया कैसे कर सकते हैं। हाँ S10 ये दिया हुआ है, तो S10 का मतलब हो जाएगा 10/2 2a प्लस 9d, ये बन जाएगा ना S10 का मतलब। n की जगह 10 डाल दिया यार मैंने। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताना जरा क्या बन रहा है। ये बना भाई, इस पे किसी को डाउट है, एनीवन क्लियर। अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको सम ऑफ n टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा था, द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज दिस, अगली 10 टर्म्स का सम ये है। इसको कैसे लिखेंगे, एकांश कुछ बता सकता है। गलत, करेक्ट, S20 माइनस S10। इसका मतलब हो गया 11 से लेके 20 तक का सम, 11वीं टर्म से लेके 20वीं टर्म तक का सम हो गया। बात समझ आई एकांश, पक्का। इज इक्वल्स टू कितना दिया है, -550। तो S10 तो अपने को दिया हुआ है कितना भाई, एक माइनस, ये दिया हुआ है, S10 की वैल्यू डाल देना है मैंने -150। इधर करेंगे तो कितना जाएगा जरा बताना, S20 कितना हो जाएगा, -700। S20 का मतलब कितना हो गया, 20/2 2a प्लस 19d, 2a प्लस n-1d, n20 है अपना 10, तो 2a प्लस 19d कितना आया बच्चे, -70। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन गए भाई। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग आराम से, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ए और डी आ गए, एपी निकाल लेना, खत्म, क्लियर। ए और डी आ गए, आए तो नहीं है पर निकाल लेते, चलो। ये आ जाएगा 10d इज इक्वल टू दिस माइनस 40
डी आ गया -4। ए की वैल्यू बताएगा कोई? A3 आ रहा है शायद, देखना जरा। हाँ 33, मेरा तो 3 आ रहा है यार। देख जरा एक बार दोबारा से। आंसर ये आएगा, बी आएगा आंसर। आई डोंट नो, रखे होंगे मेरे पास। चलो, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 12, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज फाइंड द नंबर। बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर का सम की बात कर रहा है तो अच्छा ये तो AP है ना, A माइनस डी, A और A प्लस डी ले लेते हैं अपन, 3 नंबर्स। ठीक है, इन तीनों का सम क्या है? 12 दिया हुआ है, तो 3 A कितना आ गया 12, A कितना आ गया 4, A आ गया। सम ऑफ देयर क्यूब्स यानी कि 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 288। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, ए और डी यहाँ डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ से, कोई बता सकता है मेरे को? माइनस करने का 64, इसमें से क्या बनेगा? इतनी देर भाई, 4 माइनस डी का होल क्यूब, बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पूरा फॉर्मूला खोलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दें, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू 2 to 4, डी से डी गया, 4 प्लस 4 8, 8 से ये जाएगा, डिवाइड बाई 8 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या भाई, अब इसको ओपन कर सकते हैं अपन आराम से, 16 प्लस डी स्क्वायर प्लस शुभ, हमेशा गलत ही बोलियो तू, हमेशा। हाँ, यू शुड बी डी स्क्वायर प्लस 8D माइनस 16 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? ये बनेगा तुम्हारा कितना, 8। ठीक है, 28। इससे ये गया, 16 से ये गया, क्या बना? 16 प्लस 28, तो 2D स्क्वायर कितना आ गया? तो ये तो कुछ गड़बड़ आ रही है। 1 to 12 भी तो बनेगा, 12 का कुछ गड़बड़ है भाई कहीं ना कहीं। देखना एक बार, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, 4 माइनस डी, ये 4 ही आ रहा है ना, देखना एक बार, 4 ही है तो ठीक है, 4 माइनस डी, 4 प्लस डी का क्यूब इक्वल्स टू 2 to 4। हाँ हाँ, 3D स्क्वायर है भैया, पर 3D स्क्वायर के बाद भी तो 3, हाँ आप ठीक है, 3 है तो डी स्क्वायर आ गया 4, थैंक यू। डी आ गया प्लस -2, कोई भी +2 लिख के काम नहीं करेगा, +-2। अब आप तो रो क्यों रहा है? पानी आ रहा है, रो लो चलो। तो ए की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू 2 ले, और एक केस है ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -2, तो ए माइनस डी कितना बनेगा? 2 4 6, और एक भी बनेगा 6 4 2। आंसर क्या हो? 2 4 6 6 4 2, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा है, क्लियर, पक्का समझ आ गया? ये खुद करना है आपको, टेप नहीं दूंगा मैं आपको आज। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, पेन रख दो प्लीज, ध्यान दो इधर। द mth टर्म ऑफ AP इज दिस, mth टर्म का मतलब हो गया AM, कितनी दी हुई है? 1/n, और nth टर्म कितना दिया हुआ है? 1/m। हमसे पूछ रहा है सम ऑफ mn टर्म, मेरे को ये प्रूफ करना है, सम ऑफ mn टर्म इज हाफ
एम एन प्लस वन। क्लियर है इतना? करें ए एम इक्वल्स टू 1/n, तो 1/n कितना हो जाएगा? ए प्लस एम माइनस वन डी। इस स्टेप में किसी को डाउट है? nth टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। mth टर्म क्या हो जाएगा? n की जगह m आ जाएगा। ए एन ये है तो ए एन कितना है? 1/m, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। इतना क्लियर है? दोनों को माइनस कर दो, क्या बनेगा? दिस माइनस दिस जीरो, दिस 1/n माइनस 1/m, ये बन जाएगा m माइनस एन टाइम्स डी। एलसीएम लो, डी की वैल्यू कितनी आएगी? m माइनस एन 1/mn। एलसीएम लेके काटेंगे पीटेंगे आ जाएगा। ओके, डी की वैल्यू इसको इसमें या इसमें किसी एक में डाल दो। मैं फर्स्ट वाली में डालो, 1/n इज इक्वल टू ए प्लस m 1/mn माइनस 1/mn। डी को मल्टीप्लाई कर दिया ना m और 1 से, m से किया तो डी आ गया, माइनस 1 से किया तो डी आ गया। वैल्यू पुट कर दियो साथ के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है अभिजीत? m से ये गया, ये 1/n बचा, 1/n 1/n कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई? 1/a और d आ गए, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, यही होता है। n की जगह क्या रिप्लेस होगा? निकम्मो कुछ बोला मत करो, गूंगे बन के बैठा करो, सब कुछ समझ आएगा तुम्हें। फिर हाफ ईयरली में फेल हो जाओगे तब आंखें खुलेंगी कि काश बोल लिया होता। समझ आया? n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ भाई, यस सर नहीं सिखाया मम्मी पापा ने बोलना? प्लस एम एन माइनस वन डी कितना हो जाएगा? 1/। क्लियर है? इसको सॉल्व कर दो बस, खत्म। mn/2, कोई छुट्टी नहीं हुई अभी। mn/2 ये हो जाएगा 2/mn, कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस 1/mn। mn/2 1/mn प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व करके ये बनेगा। एलसीएम ले लो, 1 प्लस mn बाय mn, mn/2, mn से mn कैंसिल आउट, 1 प्लस mn। क्लियर? सिर्फ ये देखो ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ये तो मैंने सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डाली और कैलकुलेशन है, उसमें कुछ है ही नहीं। ये समझ आया ना? किसको नहीं आया तो पूछ लो, अभी मैं बाद में नहीं बताऊंगा। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, AM क्या होता है? तेरे बेसिक क्लियर नहीं है बेटा, बेसिक क्लियर नहीं है आपके। आप AP में आए थे तो फिर AN क्या होता है? ढंग से कर ले बेटा। तो फिर सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज एज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स। ये दिया हुआ है मेरे को, शो दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बता। बेसिक क्लियर नहीं है, मैं तेरे को क्या समझाऊं? 10 बार भी समझाऊंगा तुझे आएगा ही नहीं। जितनी टर्म्स का सम होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, 2a प्लस m माइनस वन डी। ये समझ आया शशांक? तुझे भी नहीं आती एपी? तो था नहीं, ठीक है, फिर तू पिक्चर देख। n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, ये समझ आया? तो फॉर्मूले में मैंने n और m की वैल्यू ही डाल दिया और तो कुछ किया ही नहीं मैंने यहाँ पे। ठीक है, 2 से 2 काट दो, थोड़ा सा सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं। 2am प्लस m माइनस वन डी इज इक्वल टू 2an प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, इसको इधर फेंकता हूँ, इसको इधर फेंकता हूँ, तो 2a कॉमन आया, m माइनस n बच गया।
प्लस डी कॉमन आया, क्या बचेगा यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, मल्टीप्लाई कर दिया ना, एन स्क्वायर माइनस एन था तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। एकांश समझ आ रहा है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा भाई। ये क्या बनेगा, डी एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन। बताओ किसी को इस स्टेप में दिक्कत है, एनीवन? इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के लिख दिया, एम माइनस एन कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा, 2a प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1। कोई दिक्कत? पक्का? अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी होनी चाहिए m इज नॉट इक्वल टू n, वो क्वेश्चन में मिसिंग है इसलिए नहीं है। तो ये 0 करेंगे, ये 0 कर देंगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 0। मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिया, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, आगे पीछे करके अच्छे तरीके से लिख दिया, बस डी को आगे ले गया। ठीक है, नो। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m प्लस एन बाई 2, एम प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई किया 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी। एम प्लस एन से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये चीज़ किसकी तरह दिख रही है भाई, जीरो आ गया। बात समझ आई? पूरी कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में बोला वो करा, कैलकुलेट करता गया करता गया करता गया, आगे खत्म। कुछ अलग थोड़ी है इसमें। गलत हो गया तो अलग ही आएगा भाई, सही तो नहीं आएगा। नो, ये क्वेश्चन देखो भाई लोग, houses of a row are numbered consecutively. ये नंबर किए हुए हैं। अगस्त ये क्वेश्चन कैसे करेंगे समझा? नहीं पता? अच्छा तो था ही नहीं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस, ये x है, ये x माइनस 1 होगा, ये x प्लस 1 होगा, यही होगा चक्कर। ये कह रहा है एक x नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक x नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट number of houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following it। यानी कि इनका जो सम है और इनका जो सम है वो सेम होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, बस खत्म, क्लियर? कोई दिक्कत? ये सम कितना हुआ, s ऑफ x माइनस 1, सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स। ये कितना हुआ, सम ऑफ x टर्म्स। ये कितना हुआ, सम ऑफ 49 टर्म्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू s 49 माइनस sx। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। एकांश कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, कंफर्म कर मेरे को। गलत है कुछ, समझ नहीं आया? ये इसके बराबर है ना भाई, तो ये तो s ऑफ x माइनस 1 हो गया। अब ये कैसे लाऊं, ये लाऊंगा इसमें से ये माइनस करके। अब ठीक है, तो s ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d कितना है, 1 ही है, ये हो गया। s 49 क्या हो जाएगा, 49 बाई 2, 2a प्लस 48 इंटू 1 माइनस एस एक्स कितना हो जाएगा, x बाई 2, 2a प्लस एक्स माइनस 1 d इज 1। इसको सॉल्व करना है x के लिए, खत्म, दैट्स इट। हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। करें एक बार, चल अक्षर बताइए कैसे करेंगे।
2, ये -2 हो जाएगा, तो x बच गया सिर्फ। तो मत बताइए कुछ भी भाई। ये 50 25 हो गया, 49 इंटू 25। कुछ बताएगा तो आज। तो -2 से 2 कट तो गया, माइनस ये कितना बनेगा, 2 - 1 इज 1, x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको इधर फेंक दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25। इससे गया 2x से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25। एक्स कितना आएगा, 7 5 ज़ा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो x 35, यानी कि 35 एक ऐसा नंबर है, यानी कि इस क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूँ 1 से, अच्छा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ 1 + 2 + 34 इज इक्वल्स टू 36 + 37 + 49, ये हमेशा होगा। यही तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक नंबर बताओ जिससे पहले के सम जिसके बाद का सम बराबर हो 49 तक। बात समझ आई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एनीवन? किसी ने मुझे 1 मिनट में इसका आंसर दे दिया, 500 रुपये की नाम है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस ये छपरी हरकतें ही करियो, गूगल से ढूंढना। आप रेस से बाहर हैं भैया, चीटिंग वाले आदमी रेस से बाहर होते हैं हमेशा। 15 सेकंड ओवर। है 35 सेकंड्स ओवर। टेन सेकंड्स लेफ्ट। ऐसे बीतता है टाइम जब मन लगा हो तो। 4 3 2 1 आंसर। दिखा कहाँ सॉल्व किया? बस फिर मुंह बंद रख, काला जादू मत किया कर हर चीज में। अब ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है हमें यहाँ पे। एनी सजेशंस एनीवन? नो। ये इसका सम 148 है, तो सम का फॉर्मूला लगना चाहिए। सम के फॉर्मूले में ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती है। मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है यहाँ पे, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लेता हूँ, n/2, 2a + n - 1, d कितना है 5 इज इक्वल टू 148। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब मेरे को x चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए? x चाहिए। क्या सर, ये लास्ट टर्म है n, x लास्ट टर्म है, an इज इक्वल्स टू n नहीं हुआ बेटा, वो an हुआ। an इज इक्वल्स टू a + n - 1 d। n की वैल्यू क्या आएगी, x - 1/5 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो x + 4/5 इज n। समझे कि नहीं है? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहीं से n निकाल लो और फिर n को यहाँ डाल देना, x आ जाएगा, या n की जगह x वाली टर्म डाल दो, वहां से सीधा x आ जाएगा। जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर सकते। क्लियर है? पक्का? ये सॉल्व कर दो। चलो देखना भाई, n निकालते हैं एक बार। यहाँ बनेगा n 2 - 5 + 5n इज इक्वल्स टू 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा 296। ये हो जाएगा 5n² - 3n - 296 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या 1480? अच्छा,
उसके बाद वो हो जाएगा 5 5 एंड 40 और 37 40 और 37 पे आ रहा है, तो n इज इक्वल टू नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता भाई यहाँ पे, सिंपल। तो n माइनस n 5n स्क्वायर माइनस 40n माइनस प्लस 37 n माइनस 296 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बाहर, 5n बाहर, n माइनस 8 प्लस 37 बाहर, n माइनस 8, तो n माइनस 8 इंटू, अनुराग बस टेप ना सीख बेटा, बस टेप ना सीख, कुछ और मत सीखो, जल्दी जल्दी टेप ले, है ना, टेपने से तो आगे बढ़ता आदमी। n 8 हुआ, ये नहीं कि समझ ले खुद कर लियो, सुन बे इधर देख, n 8 हुआ, माइनस तो नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू यहाँ डाल दो 8, x प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 4, खत्म, ओके।